रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ त्योहार है, जिसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ती है। यह न केवल भगवान राम के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह चैत्र नवरात्रि के समापन का भी प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। यह दिन हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है, क्योंकि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी संपूर्ण आदर्श पुरुष माना जाता है। इसे विशेष रूप से उत्तर भारत, नेपाल और अन्य हिंदू बहुल देशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण उपवास रखते हैं। व्रत का पालन विभिन्न प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, तो कुछ फलाहार करते हैं। मंदिरों में विशेष पूजन करते हैं और रामायण और रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जो भगवान राम के जीवन और उनकी लीलाओं को याद करने और उनसे सीखने का अवसर प्रदान करता है। रामनवमी केवल भगवान राम के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक भी है। भगवान राम को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म और अन्याय का नाश किया। अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह पर ऋषि श्रृंगी के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को प्रसाद के रूप में खीर मिली, जिसे ग्रहण करने के बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम का जन्म इस पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का पालन किया। श्री राम ने रावण का वध कर यह सिद्ध किया कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। रावण शक्तिशाली और विद्वान था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे विनाश की ओर ले गया। भगवान राम ने अपने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया। उन्होंने राजा दशरथ के वचन का सम्मान करते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया और हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। श्री राम केवल एक आदर्श पुत्र ही नहीं, बल्कि एक आदर्श भाई, पति और राजा भी थे। उन्होंने अपने परिवार, समाज और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और मर्यादा के साथ किया। राम राज्य को न्याय, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। उनके शासन में सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, जो आज भी एक आदर्श राज्य व्यवस्था का आदर्श माना जाता है। रामनवमी के अवसर पर भारत के कई शहरों और गांवों में शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। इन शोभा यात्राओं में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की झांकियां प्रस्तुत की जाती है, जो रामायण की घटनाओं को दर्शाती है। भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में रामनवमी का पर्व विशेष रूप से भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस दिन अयोध्या में सरयू नदी में स्नान, विशेष पूजा, भजन कीर्तन और रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामनवमी के अवसर पर दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन का दान किया जाता है। कई स्थानों पर भंडारे आयोजित किए जाते हैं, जहां जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। दक्षिण भारत में रामनवमी को विशेष रूप से भगवान राम के आदर्श जीवन के अनुसरण के रूप में देखा जाता है। यहाँ कई स्थानों पर भजन, कीर्तन और प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। नेपाल में रामनवमी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। जनकपुर, जो माता सीता का जन्म स्थान है, इस दिन विशेष रूप से सजाया जाता है और वहां भव्य उत्सव होते हैं। रामनवमी 2025 में रविवार 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। नवमी तिथि का आरंभ 5 अप्रैल 2025 को सायं 7:26 होगा और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को शाम 7:22 होगा। भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ माना जाता है, जो दिन का मध्य समय होता है। इसलिए रामनवमी की पूजा के लिए मध्याह्न मुहूर्त विशेष महत्व रखता है। यह मुहूर्त 6 अप्रैल को प्रातः होगा। 11:08 से दोपहर 1:39 तक रहेगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 31 मिनट की होगी। इस वर्ष रामनवमी के दिन रवि पुष्य योग, रवि योग
और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं, जो इस दिन को और भी पवित्र और शुभ बनाते हैं। इन योगों के प्रभाव से यह दिन धार्मिक और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। निष्कर्ष, भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, राजा और मानव बनना चाहिए। यह धर्म और सत्य की स्थापना तथा कर्तव्य और न्याय के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। उनका आशीर्वाद आपको धर्म, सत्य और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।